बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप गांधी दर्शन संस्थान के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ आप अजमेर संभाग का गांधीवादी चेहरा भी जाने और पहचाने जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती है, तो इस अवसर पर आप क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आयोजन कर रहे हैं? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष से राजस्थान सरकार ने 3 साल का कार्यक्रम बनाया। गहलोत साहब का प्रयास है कि गांधी का दर्शन, गांधी के विचार, गांधी का सोच जन जन तक पहुँचे, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ देश की है और विश्व की है उसमें गांधी एकमात्र हल है जो देश में और विश्व में शांति, अमन, चैन और भाईचारा ला सकता है। हम इस अवसर पर हर ब्लॉक स्तर के ऊपर निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता कर रहे हैं और फिर जिला स्तर पर करेंगे उसको। और कल एक वेबिनार भी है जिसका थीम ये है कि क्या पंचायती राज इस देश में रामराज ला सकता है। ये भी गहलोत साहब ने ऊपर से दिया है कि इसका करना है, क्योंकि गांधी का चिंतन और दर्शन जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, जब तक नौजवान तक नहीं पहुंचेगा, जब तक नेताओं में नहीं पहुंचेगा, जब तक सरकारों में नहीं पहुंचेगा, तब तक देश में अमन, चैन, शांति नहीं हो सकती। वैद्य साहब, मेरा दूसरा सवाल है आपसे। वर्तमान में देश में सांप्रदायिकता अपने चरमोन्माद पर है। अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रति नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में आप गांधीवादी दर्शन को कितना प्रासंगिक मानते हैं? मतलब इसकी रिलेवेंसी क्या है आज के वर्तमान के हालातों को देखते हुए? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गांधी का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। गांधी ये कहते हैं हर व्यक्ति अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को मानने में स्वतंत्र है, लेकिन उसे ये अधिकार नहीं है कि दूसरे का धर्म या संप्रदाय कम है या छोटा है। उसका पूरा सम्मान करे, भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सर्वमति दे भगवान, ये गांधी का प्रिय वाक्य है। इसके माने ये हुआ, गांधी ये चाहते थे कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, जिसकी इबादत हम करते हैं वो ईश्वर एक है, जिस दुनिया बनाई है। फिर झगड़ा किस बात का? आज जो सांप्रदायिकता फैल रही है वो झगड़ा धर्म का नहीं है, वो झगड़ा राजनीति का है, अपने शुद्ध स्वार्थों का है, अपनी कुर्सी का है। और गांधी कभी भी इसका हामी नहीं है। गांधी कहते हैं हम सब आपस में भाईचारा रहें, भाईचारे से रहें, तो ही देश और विश्व में शांति आएगी। डॉक्टर साहब, आपका संस्थान वर्तमान में गांधीवादी दर्शन के प्रति आम जनता को और युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, जिससे कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके? हम 3 वर्षों से समाज के सभी वर्गों से मिलकर के गांधी के चिंतन और विचार पर गोष्ठियाँ करते हैं, सम्मेलन करते हैं, नौजवानों को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिताएँ करते हैं, क्विज करते हैं। आपने देखा हो गत 2 अक्टूबर को हमने मैं भी गांधी, जिसमें 2000 विद्यार्थी गांधी बन के आए थे, जो राजस्थान में अपने आप में एक नायाब पहल थी। और इसी प्रकार से इस बार भी हमें कर रहे हैं कि पूरे बच्चों को हम इसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, तो ये हम सब ऑनलाइन कर रहे हैं। उनसे हमने गांधी के गायन पे भी वो वीडियो मंगाया है, उनको नहीं बुलाया हमने, क्योंकि भी मना है इस बात का कोरोना की वजह से। तो गांधी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है। और अभी आपने देखा होगा कि अगस्त क्रांति सप्ताह में हमने वृक्षारोपण किए, निबंध प्रतियोगिताएँ करी, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ करी, भाषण प्रतियोगिताएँ करी, और सबसे बड़ा ये किया कि हमने गांधी वाटिका बनाने का प्रयास किया, जिसमें हमें सफलता मिली। और हमारा आगे प्रयास ये है कि गांधी दर्शन घर घर पहुँचे। डॉक्टर साहब, जैसे पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब लॉकडाउन, लगभग इसमें देश की 80% जो आबादी है उसका आर्थिक स्तंभ लगभग चरमरा चुका है, टूट चुका है। तो ऐसे में और वर्तमान में कृषि कानून जो अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पास किया है, तो लगभग पूरा जो आर्थिक स्तंभ है देश की 80% आबादी का, वो लगभग चरमरा चुका है। तो उसके लिए गांधी दर्शन में क्या कुछ योजना है, क्या प्रावधान है? यदि हमने गांधी जी की बात मानी होती, उनके अर्थव्यवस्था को माना होता, उनके अर्थशास्त्र को माना होता, उनकी शिक्षा को माना होता, उनके ग्रामीण विकास को माना होता, तो न तो नोटबंदी की आवश्यकता पड़ती, न जीएसटी के इस प्रकार के रूप की आवश्यकता पड़ती, और न आपके अभी जो कृषि बिल लाए हैं
जो नितांत रूप से किसान विरोधी है। मुझे एक बात अजीब सी लगती है केंद्र सरकार की कि जिस किसान बिल को लेकर के पूरे देश का किसान आंदोलित है, उसे कैसे कहते हैं किसान के हक में है। यदि किसान के हक में होता तो किसान आंदोलन क्यों करता, किसान सड़क में क्यों आता, किसान आत्महत्या क्यों करता, किसान क्यों बढ़ता। गांधी जी का कहना ये है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जब तक वो मजबूत नहीं करोगे तब तक देश की जीएसटी नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ सकती, देश का विकास नहीं हो सकता, देश का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और ये गांधी जी का चिंतन है। गांधी आज भी ये कहते हैं। अभी गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, आपने देखा होगा। जो प्रवासी मजदूर हमारे आए बाहर से, गहलोत साहब ने सबको नरेगा में एनरोल किया, उनको खाने का अनाज पहुंचाया, उनको दाल पहुंचाई, उनको कैश पैसा पहुंचाया, सिर्फ इसलिए कि गांधी जी का सपना ये था कि गांव स्वावलंबी बने, गांव आत्मनिर्भर बने। और आपने देखा होगा गांधी जी की जो योजनाएं हैं वो अशोक गहलोत जी ने अपने सरकार के एजेंडे में डाल रखी है। और मैं तो इस बात के लिए इस अवसर पर, इस गांधी जयंती पे गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गांधी जी को ड्रैग रूम से निकाल करके सत्ता के गलियारे में लिया है, उस जगह लिया है जहाँ बदल बनता है, ताकि गांधी का चिंतन बदल में परिलक्षित हो सके, गांव गरीब किसान का भला हो सके, नौजवान का भला हो सके, बेरोजगार का भला हो सके। बैती साहब, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस का एक जाना माना चेहरा हैं। इसके साथ ही साथ आप संभाग का ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर का कांग्रेस का एक गांधीवादी चेहरा है। ऐसे में प्रदेश के युवाओं को गांधी दर्शन के विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का प्रत्येक युवा गांधी जी की पुस्तक है सत्य के प्रयोग, वो अवश्य पढ़े, क्योंकि उस सत्य के प्रयोग पुस्तक में हर समस्या का हल उससे मिल जाएगा। जो आज निराशा समाज में व्याप्त हो रही है वो हट जाएगी। और गांधी जी के जो 19 रचनात्मक काम है, जिसमें श्रम को महत्व दिया, बहुत बड़ा शिक्षा को महत्व दिया, चरित्र को महत्व दिया, उन सबको हम हमारे जीवन में आत्मसात करें और गांधी दर्शन को केवल अपने तक ही नहीं, इस बात को आगे पहुंचाएं। एक कवि ने गांधी के लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी है, जिसका मैं लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूँ कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि बग उसी और पड़ गई जिधर भी दूरदृष्टि, पड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। तुम मौन बने युग मौन बना, तुम बोल उठे युग बोल उठा, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म जगा, युग परिवर्तक युग संस्थापक युग संचालक, हे युगाधार युग निर्माता युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। बैती साहब, 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में कल का सम्राट न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पधारे, ये मौका दिया ताकि बात आगे पहुँचे हमारी भी। धन्यवाद। थैंक यू।